क्योंकि पंजाब में नून लीग भी बहुत बड़ी एक जमात है, नून लीग का गढ़ पंजाब को समझा जाता है। इस वक्त जरदारी साहब बहुत वहाँ पर मुतारिक हैं और अगले इलेक्शन के लिए कोई एंटी नून लीग अलायंस बनाने की अभी खबरें वहाँ से आ रही हैं। तो ये अभी कुछ अरसे पहले तक तो आप लोग मुत्तहिद थे, अब पंजाब में आप और पीपल्स पार्टी अगर आमने सामने आ जाते हैं तो पीपल्स पार्टी को एक बड़ा चैलेंज समझते हैं आप आने वाले दिनों में अपने लिए? देखें, सबसे तो मज़ाक़ा खेज़ बात यह है कि फिरदौस शमीम नकवी साहब से जो आपने सवाल किया किसी एक का जवाब नहीं दिया। सिर्फ़ वो एक उनकी रटी रटाई कुछ लाइनें हैं हुकूमत के हक़ में, और जिनका के मतलब जो कि बिल्कुल झूठ पर मबनी इसलिए हैं कि अगर उनमें कोई रत्ती बराबर भी सच्चाई होती तो उसका कोई इम्पैक्ट अवाम में नज़र आता। मतलब आज हालात ये हैं, इनकी तारीफ़ ये सुन लें कि आपने रिंग रोड का स्कैंडल सुना, अभी बिल्कुल कल की बात है, अरबों रुपए खा गए, किसी ने इनसे नहीं पूछा कि भाई क्यों खा गए हो, क्यों लूट रहे हो, पहले बहुत कुछ लूट चुके हो। आपने आटा चोरी और चीनी चोरी का स्कैंडल देखा, तरीन साहब को जो है इन्होंने ग्रीन चिट दी, और मतलब ये है कि एक तरफ इमरान खान साहब नारा लगा रहे हैं कि वो जो बाइडन के आगे जनाब खड़े हो गए हैं और डट गए हैं, मतलब तरीन के आगे ढेर हो गए और बाइडन के आगे डट गए। मतलब ये भी एक बड़ी अचंभे वाली बात है। जब अपोजिशन के लीडर जो हैं उन पर झूठे मुकदमात बनाए जाएं, उनको जेलों में बंद किया जाए। सवाल का जवाब आपने भी नहीं दिया। आपसे सवाल था कि पीपल्स पार्टी आपके लिए पंजाब में अब कितना बड़ा चैलेंज है। जरदारी साहब ने जो मुलाकातें की हैं, तो इससे आने वाले दिनों में आप कोई खतरा महसूस कर रहे हैं? देखें, हम पंजाब में क्या देखें, दो बुनियादी बातें। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, ना ही पीपल्स पार्टी नून लीग में जम हुई है और ना ही नून लीग पीपल्स पार्टी में जम हुई। आपने एक सवाल किया था ये इसके कि जो अलायंस बना था तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का। देखें, तमाम वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो अलग इलेक्शन अपना मैनिफेस्टोज रखती हैं, अपने अलग अलग एजेंडे पे होमवर्क करती हैं, और जनरल इलेक्शन हो या ज़िमनी इलेक्शंस हो तो अपने मद्दे मुकाबल इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं। आज भी आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं तो पीपल्स पार्टी और नून लीग और पीटीआई और तमाम पार्टीज़ एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही हैं। कहीं पर कोई सियासी अलायंस नहीं है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को वो हक हासिल है। मुस्लिम लीग को चाहिए कि सिंध में होमवर्क करें, जरदारी साहब को और बिलावल साहब को चाहिए कि पंजाब में करें। पंजाब में वाकई उनकी तशवीशनाक हद तक कम वोट है। एक टाइम था जब पीपल्स पार्टी का वोट था, लेकिन वो कम हुआ है, लिहाजा उनको पंजाब में मेहनत करनी चाहिए। ये उनका राइट है। नतायज इलेक्शन में सामने आ जाएंगे, उसका पहले से तो मतलब है कि ऐलान नहीं किया जा सकता। लेकिन जो इस वक्त तक हकीकत है वो इस वक्त तक वाकई पीपल्स पार्टी की कमज़ोर है। पीपल्स पार्टी को मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन आपने देखा है कि असम्बली के अंदर और असम्बली के बाहर, जैसा कि मैंने कहा है कि हम अलग अलग कुछ रिस्पॉन्स करना चाह रहे हैं, राय भी हो सकता है। अली गौर साहब, राय भी हो सकता है। तो फिरदौस साहब, ये क्यों आप इतना अली गौर साहब की बात पे हंस रहे हैं? पीपल्स पार्टी की पंजाब में इस वक्त पोजीशन थोड़ी कमजोर है, इसलिए आपने ज़ाहिर है उनको रिप्लेस किया, आपकी जमात ने उनकी जगह ली, लेकिन ये जगह वापस पीपल्स पार्टी भी ले सकती है अगर आपने इन 5 सालों में परफॉर्म नहीं किया पंजाब में। तो देखिए, पहले तो तारीखी तौर पे ये है कि पीपल्स पार्टी का ग्राफ जब से कायदे बदनाम ने इनकी क़यादत संभाली है उस वक्त से नीचे जा रहा है, और ये कायदे बदनाम जो हैं वो बदनामी उनकी बेनज़ीर साहिबा के पहले दौर से शुरू हुई थी, और ये पुरानी बदनामी है। और सिंध में तो इनकी सीटों की तादाद बढ़ती जा रही है, हर इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ले रहे हैं। मैं आपको ये बताऊं, ये एक मुत्तफ़क़ा तमाम सियासी जमातों का फ़ैसला है कि पाकिस्तान में इंतख़ाबात के अमल में बहुत बेहतरी लाने की ज़रूरत है कि शफ़ाफ़ियत आए, और उस शफ़ाफ़ियत को लाने के लिए हम तो हर किस्म की कोशिश करने को तैयार हैं। दुनिया में जहाँ जहाँ इस किस्म के मसाइल क्या है, तो कि पहली चीज़ ये है कि जाली वोट डलते हैं, तो जाली वोट रोकने के लिए बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन कर ली जाए, ठप्पे लगाने के लिए जो है और काउंटिंग के दरमियान जो है वोट स्टफिंग को रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ले आई जाए। तो फिरदौस साहब, ये इस्लाहत कैसे लाएंगे? ये ऑर्डिनेंस के जरिए लाएंगे या इनसे बैठकर बात करेंगे, इनको इस पर मनाने की कोशिश करेंगे, कुछ इनकी सुनेंगे, कुछ इनसे मनवाएंगे? देखिए, पहली चीज़, ऐसे कवानीन ऑर्डिनेंस के तहत नहीं लाए जा सकते। इंट्रोड्यूस ज़रूर किए जा सकते हैं डिस्कशन के लिए कि डिबेट, पब्लिक डिबेट शुरू हो जाए, लेकिन ये पास तो असेंबली ही से होगा,
और इसमें को असेंबली वालों अगर इनको इलेक्शन में शफाफियत चाहिए तो ये अपनी तजावीज़ दे दे कि भाई हमारी तजवीज़ ये है सही कि शफाफियत लाने के लिए ये करना चाहिए। ये भी तो तुर्रम खान है ना, तो अब तक तुर्रम खानी लाए, कौम के सामने रखे कि ये हमारी तजवीज़ है, जिससे 1970 से कितने इलेक्शन पाकिस्तान में हो गए, किसी में नहीं, जिसमें इनको फायदा होता है वो तो फेयर इलेक्शन। सही, चलें फिर इस पे अली गौर साहब का जवाब क्या होता है मैं जाता हूं उनकी तरफ, लेकिन शैला साहबा का कनेक्शन बहाल हो चुका है। अब शैला साहबा, जरदारी साहब ने जो ये मुलाकातें की हैं पंजाब में, हुकूमती इत्तेहादियों से ही मिल रहे हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप के भी कुछ लोगों से मिले हैं, कुछ अर्से पहले आपने भी जहांगीर तरीन साहब से मुताल्लिक एक ट्वीट किया था, फिर बाद में उसको डिलीट कर दिया था। क्या कुछ हुकूमती लोगों के पीपल्स पार्टी में शमूलियत के इम्कानात हैं, या काफ लीग को हुकूमत से अलहदा करने पर जरदारी साहब राज़ी कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी क्या करना चाह रही है पंजाब में इस वक्त? शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में शामिल किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डायलॉग की सियासत पे यकीन रखती है, और जो अपने आप को पॉलिटिशियन कहता है और डायलॉग पे यकीन नहीं रखता वो पॉलिटिशियन नहीं होता। जो मौजूदा सूरत हाल है, जो मौजूदा माशी सूरत हाल है, जो हमारी खारजी मसाइल हैं, खारजा पॉलिसी के, जो गुर्बत है, महंगाई सब इसमें आ रही है, इसमें जो हुकूमत में बैठे हुए हैं उनके लिए ख़ास तौर पर, और जो हुकूमत से बाहर है उनके लिए तो है ही इंतहाई तशवीश की बात है। इसमें सारे सियासतदान अपनी जगह बेचैन हैं, ख़ास तौर पर इत्तेहादी या आज़ाद या इलेक्टेबल, क्योंकि उन्हें भी अपने हलकों में मुंह दिखाना है। तो वो या तो फिर ये करते हैं कि हुकूमत को ब्लैकमेल करके एक ग्रुप बना लेते हैं और अपने मुतालबात पूरे कराते हैं, या फिर ये कि वो कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो ये तो सारा हाल है, लेकिन जरदारी साहब तो हमेशा एक वज़ादार आदमी हैं और लोगों से उनकी मुलाकात रहती है, और तीसरा बजट पेश हो चुका है, और चौथे साल तो वैसे ही सब इलेक्शन की तैयारियां करते हैं, और ये एक रूटीन की मुलाकात है जो सियासतदानों को, चाहे वो किसी भी नज़रिए से ताल्लुक़ रखते हैं, एक दूसरे से करती रहनी चाहिए। अच्छा, तो शैला साहब, इसका मतलब कि जरदारी साहब ने किसी को पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत नहीं दी, किसी को अगले इलेक्शन के हवाले से कहीं कोई ऑफ़र भी नहीं की? पंजाब में पीपल्स पार्टी ख़ुद को किस तरह से अब मज़ीद मुतारिक कर सकती है, चूँकि पंजाब में आपकी पोजीशन इस वक्त खासी कमज़ोर है। पंजाब असम्बली में आप लोगों की सिर्फ 6 नशिस्तें और एक मखसूस नशिस्त है, तो ये इसको बेहतर करने के हवाले से कोई है आगे स्ट्रेटजी पीपल्स पार्टी की, क्या कर रही है? देखिए, ये सूरत हाल जो रही है मुख्तलिफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, अब नून लीग इतनी बड़ी पार्टी है, सिंध में एक भी नशिस्त नहीं है, पिछले इलेक्शन में भी बहुत कम नशिस्तें थीं। इसी तरह बहुत सी पार्टीज़ हैं जिनके सिंध में नशिस्तें नहीं हैं। कुछ ऐसी पार्टीज़ हैं जो शहरी इलाकों से तो कुछ एक आध लेने में कामयाब हो गई, अब बहुत पीछे चलती चली जा रही है, जिसमें पीटीआई भी है। तो फिर पीपल्स पार्टी को तो वो होता है ना, जैसे घेर घेर के हर तरीक़े से पीछे किया जाना है, कभी मुकदमे बनाओ, कभी इनके इलेक्टेबल्स को ख़रीद लो, कभी पैट्रियाट्स बना दो, कभी नैब को ज़्यादा कर दो। तो ये होता रहा है, लेकिन लोग पीपल्स पार्टी से मोहब्बत करते हैं, और यकीनन कि जरदारी साहब का बहुत सारा वक्त एज प्रेसिडेंसी में गुजरा। चेयरमैन बिलावल उस वक्त कम उम्र थे, फिर जब उन्होंने पॉलिटिक्स शुरू की तो सिंध की पॉलिटिक्स को भी देखा और बाकी जगह भी जा रहे हैं, तो वो टाइम हम मुख्तलिफ़ सूबों को नहीं दे सकी हमारी लीडरशिप जो देना था, और सेकंड लीडरशिप इत्तफाक से उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकी। उनके लिए बड़े मसाइल हैं दूसरे सूबों में, तो ये एक अच्छा टाइम है और इसलिए उनको वहाँ पे वो टाइम दे रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।